आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि यह नए एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड कर सकेंगे या नहीं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अब पहले हम देखेंगे कि डिविडेंड यील्ड फंड तो क्या है। अगर देखेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में तुम आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट किया तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तो मल्टीपल आईटी कंपनीज का स्टॉक्स खरीदने के लिए उपलब्ध किया गया जाता है। सिमिलरली एक डिविडेंड यील्ड फंड में भी उसी तरीके का इक्विटी फंड होते हैं जिसमें वो कंपनीज रेगुलर डिविडेंड्स देते हैं, वो कंपनी का स्टॉक्स खरीदने के लिए उपलब्ध किया गया जाता है। अगर देखेंगे तो कंपनी जो रेगुलर डिविडेंड्स करते हैं वो तो हेल्दी प्रॉफिट बनने के लिए एक साइन होते हैं। अगर देखेंगे तो एक डिविडेंड यील्ड फंड भी वो कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं जिसके पास एक्सलेंट कैश फ्लो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। अगर देखेंगे तो मोस्ट डिविडेंड यील्ड फंड तो 75 to 80% ऑफ द कैपिटल तो हाई डिविडेंड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बाकी तो फंड मैनेजर जो स्टॉक वो विश्वास रखते हैं कि यह तो हाई रिटर्न पोटेंशियल दे सकते हैं, वो स्टॉक में ही वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने यह एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह तो 20 Feb 2023 ओपन हो जाते हैं और 6 March 2023 क्लोज हो जाते हैं। अब देखेंगे कि यह नए एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड का फीचर्स के बारे में। अगर देखेंगे तो निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स ही इसका बेंचमार्क की तरह उपलब्ध किया गया जाता है। इसका मिनिमम अमाउंट फॉर अप्लीकेशन होते हैं कि 5,000। अगर देखेंगे तो यह स्कीम में ये कोई भी एंट्री लोड नहीं है। अगर आपने एक मंथली एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये से ही तुम शुरू कर सकते हैं। यह फ़ंड तो मैनेज बाय होते हैं कि मोहित जैन। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इन्वेस्टर के लिए एक लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशंस देने में। वो तो प्रीडोमिनेंटली वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने से वो तो दे सकते हैं। अगर देखेंगे तो इसमें हाई यील्डिंग कंपनीज में का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं कि अलग अलग डिविडेंड यील्डिंग कंपनी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने की। अगर देखें तो पहले आइडेंटिफाई करते हुए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए रेगुलर डिविडेंड्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कि एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड का पोटेंशियल मेरिट्स। अगर देखेंगे तो यह तो इन्वेस्टर के लिए वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने के लिए मदद कर सकते हैं। अगर देखें तो किसी भी म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफिकेशन ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो इन्वेस्टर्स या फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसको ज़्यादा रिटर्न मिलने की मौका होता है, क्योंकि यह तो अरे ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग कंपनीज, सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ में। या इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए भी मदद कर सकेंगे। अगर देखेंगे तो इंडिविजुअल हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स और इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर किए तो ये तो रिस्क तो बहुत कम होते हैं। इसमें कम रिस्क और की रेगुलर रिटर्न होने के कारण जो इन्वेस्टर्स रिस्क ज़्यादा पसंद नहीं करते और तो लिमिटेड एक्सपीरियंस होते हैं इन्वेस्टमेंट में, वो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह तो आइडियल होते हैं कि नए इन्वेस्टर्स के लिए। अगर देखेंगे तो लॉन्ग रन में तो कैपिटल अप्रिसिएशन भी दे सकते हैं। अब इस एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड का पोटेंशियल डीमेरिट्स देखेंगे तो यह नए फंड होने के कारण इसका फंड मैनेजमेंट स्टाइल तो अननोन होते हैं और यह नए फंड में कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और पोर्टफोलियो नहीं है एनालाइज करने के लिए। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर के लिए उसको परफॉर्मेंस को एनालाइज करना और कैलकुलेटेड रिस्क लेने में मुश्किल पड़ती है। इन्वेस्टर के लिए क्लैरिटी भी नहीं होती कि किसी स्टॉक को चुनना चाहिए। यह तो ब्लाइंड रिस्क लेने की समान होते हैं, क्योंकि यह पोर्टफोलियो के अंदर होने वाले स्टॉक को हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं। इसका रिटर्न तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं और ये तो भी गारंटीड नहीं है। इस वीडियो का फाइनल टेक अवे होते हैं कि अगर आपने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जो रिस्क ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो तुम एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि 6 से 10 साल तक। हमको यह पॉइंट तो ध्यान रखना है एज ए इन्वेस्टर, हम किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर पोर्टफोलियो और प्रॉपर रिसर्च बिना करते हैं तो वो तो रिस्की बन जाते हैं, वो तो ब्लाइंड रिस्क लेने के लिए समान हो सकते हैं। अगर आपने एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो जो रिस्क पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं,
लेकिन भविष्य काल में तुमको डिसीजन लेने के लिए भी मदद कर सकते हैं कि यह इन्वेस्टमेंट तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। अगर मदद करते हैं तो यह इन्वेस्टमेंट तो तुम कंटिन्यू कर सकते हैं, मदद ना करते हैं तो तुम ऑल्टरनेटिव्स देखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।